हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। आज हम एक बहुत अच्छा वीडियो देखने वाले हैं जो कि अग्निपथ सीरीज़ से कुछ रिलेटेड है। जैसे कि भारत सरकार ने अभी ये स्कीम लॉन्च करी थी, तो इसका लोग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, जो विरोध है वो बहुत ज़्यादा है। कहीं कोई बिल्कुल बहुत उग्रता से तो कर रहा है। बिल्कुल, तो आप इस वीडियो का टाइटल जानेंगे जेके भाई के द्वारा। तो जो टाइटल है वो प्रोटेस्ट ओवर अग्निपथ स्कीम, सेना की नई भर्ती स्कीम पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट या कह सकते हैं उपद्रव। बिल्कुल, तो आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए समझते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसकी सच्चाई। नमस्कार, नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी गई है। इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट भी है एक तरफ, मगर कई लोग इस स्कीम को लेकर खुश नहीं है। इस स्कीम में वो चेंजेस चाहते हैं। रिसेंटली हमने ये देखा कि बिहार में कई स्टूडेंट्स ने, कई एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अग्निपथ स्कीम को लेकर, और एक जगह तो हाईवे को भी ब्लॉक किया गया कुछ समय तक। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं ये भी आलोचना कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम की। ये लोग कह रहे हैं एक ऐसे टाइम में जब इंडिया थ्रेट फेस कर रहा है ऑन टू फ्रंट, ये चाइना पाकिस्तान दोनों की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम में ये जो अग्निपथ स्कीम है ये आर्मी की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कम कर देगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या आलोचना हो रही है और कुछ लोग यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं, और आर्मी ने क्या कहा है कि आर्मी के लिए अग्निपथ स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसको टॉप पोजीशन मिली है इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ अग्निपथ स्कीम के बारे में जो बेसिक्स है ये मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। बेसिक्स यही है कि 17.5 से लेकर 21 साल के जो नौजवान हैं ये इस स्कीम के अंडर कर सकते हैं एनरोल, और 4 साल के लिए ये आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विस करेंगे। इनको एक काफी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दिया जाएगा 4,90,000 के आसपास का। धीरे धीरे ये पैकेज इंक्रीज होकर 6,90,000 रुपए के आसपास हो जाएगा, और टोटल बताया जा रहा है कि एक साल में 46,000 इस तरीके से जो अग्निवीर है अग्निपथ स्कीम के अंडर, इन्हें एनलिस्ट किया जाएगा इंडियन मिलिट्री में। और इस नंबर में से जो 25% अग्निवीर होंगे उनको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी इंडियन मिलिट्री में। और भारतीय सेना के जो वाइस चीफ है, जब इनसे पूछा गया कि अग्निपथ स्कीम से भारतीय सेना को फायदा कैसे होगा, तो इन्होंने जवाब दिया है कि हमारा फोकस है कि आर्मी की जो एवरेज एज है ये कम हो जाए। अभी के लिए इन्होंने बताया कि जो एवरेज एज है आर्मी में ये 32 से 33 साल की है। अगर हम अग्निपथ स्कीम को 8 से 10 साल तक लगातार रोटेशन बेसिस पर लाते रहे तो आराम से जो एवरेज एज है ये कम होकर 26 के आसपास आ जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इससे भारतीय सेना और जरा फिट हो जाएगी, और आने वाले 180 दिन में ही आप देखोगे कि बहुत सी रिक्रूटमेंट्स की जाएगी अग्निपथ स्कीम के अंडर। ना दूसरी तरफ हम देखें तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्कीम के अगेंस्ट, वहां पर लोग कह रहे हैं कि जो ये 25% वाला सिस्टम है ये खराब है। अगर मान लो टोटल अग्निवीर होते हैं 45,000 युवक मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं, तो एटलीस्ट 50% रिटेंशन होनी चाहिए। 50% जो यहाँ पर युवक हैं इनको मिलनी चाहिए परमानेंट नौकरी। 25% का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। उसके अलावा कई लोग यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि अगर आर्मी को एवरेज एज कम भी करनी है तो यहाँ पर जो 21 साल का ब्रैकेट है ना, इसको भी थोड़ा सा अगर बढ़ा देंगे तब भी एवरेज एज काफी कम हो जाएगी। तो कई एस्पिरेंट्स यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि जो एज ब्रैकेट है ये 17.5 से लेकर 24-25 के आसपास होना चाहिए, ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद भी एक युवक अग्निपथ स्कीम में एनलिस्ट कर पाए। फिर इसके अलावा कई लोग यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि सिंस अग्निपथ स्कीम में कोई पेंशन का सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई यहाँ पर युवक 20 साल की उम्र में एनलिस्ट हो गया तो 4 साल तक, 24 साल तक वो यहाँ पे सर्विस करेगा। उसके बाद अगर मान लो वो 25% में नहीं आया तो उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और फिर उसको अपना एक नया करियर स्टार्ट करना होगा। तो इस केस में लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये 4 साल का सर्विस पीरियड है ये बहुत कम है। एटलीस्ट सर्विस पीरियड यहाँ पर होना चाहिए 7 साल का, ताकि वो युवक कुछ अर्न भी कर पाए, और जब उसको वो लमसम अमाउंट मिलेगा आर्मी से रिटायर होने के बाद तो वो लमसम अमाउंट एटलीस्ट 35 लाख के आसपास होना चाहिए। ये कई लोग डिमांड कर रहे हैं। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो कई लोग इस स्कीम की आलोचना भी कर रहे हैं, ये कहकर बहुत सारे यंगस्टर्स सिर्फ कुछ ही समय के लिए अगर आर्मी को ज्वाइन करेंगे इससे आर्मी की इफेक्टिवनेस में फर्क आएगा।
फिर फाइनली कई लोग अग्निपथ स्कीम की आलोचना इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि भारत सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है यहाँ पर पेंशन और सैलरी पे जो खर्चा जाता है ये धीरे धीरे कम किया जाए। अभी आप अगर देखो इंडिया का जो डिफेंस बजट है 2022-23 का, ये 5,25,000 करोड़ रुपए का है पूरा डिफेंस बजट। इसमें से आप अगर देखो तो 1,20,000 रुपीज तो सिर्फ पेंशन का ही है, सैलरी का अलग है। सिर्फ पेंशन के हम 1,20,000 करोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर फोकस करना चाहती है कि पेंशन सैलरी कम की जाए, मैन पावर कम हो, ताकि हम जरा बेहतर इक्विपमेंट परचेज कर पाए मिलिट्री के लिए। यह ऑफ कोर्स कई लोगों का आरोप है, मगर सरकार ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि अग्निपथ स्कीम के बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है एग्जाम से, ये कम हो जाएगी या फिर ये बंद हो जाएगी। तो आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये होना चाहिए, सरकार अगर यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर दे कि लगातार जो रिक्रूटमेंट होती है एग्जाम के थ्रू, जहाँ पे परमानेंट जॉब मिलती है, वो अपनी जगह बनी रहेगी। अग्निपथ स्कीम साथ में एक एडिशनल कंपोनेंट है जिससे समाज में भी बहुत सारे डिसिप्लिन युवक पहुंचेंगे। क्योंकि आप सोचकर देखिए, अगर एक नौजवान 21 साल की एज में अग्निपथ स्कीम के अंडर एनरोल हो गया, तो जब वो 25 साल की एज में वापस सोसाइटी में वापस जाएगा तो वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगा, वेल मैनर्ड होगा, और साथ ही साथ उसके पास कुछ फंड्स भी होंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगेन मैं आपसे पूछूंगा, आपके हिसाब से ये स्कीम जो है इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अपने सजेशंस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, भारत की सिक्योरिटी पर अग्निपथ स्कीम का एक मैसिव इंपैक्ट आने वाला है। ना सिर्फ सिक्योरिटी पर, एक्चुअली इंडियन सोसाइटी पर भी आप अगर देखो तो इससे काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो लिखिएगा अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली विच स्टेट हैज क्लिंच्ड द टॉप पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने सबसे ज्यादा यहाँ पर मेडल जीते हैं, और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, हरियाणा इज अल्टीमेट खेलो इंडिया चैंपियन। टोटल मेडल टैली में जीते हरियाणा ने 52 गोल्ड। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र जिसने जीते हैं 45 गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। तो जैसा हम लोगों ने देखा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसमें ये हकीकत बताई गई, क्योंकि मुझे भी लगता है जैसे पिछली बार हमने वीडियो बनाया था जिसमें ये हमें पता चला था कि अग्निपथ क्या है, तो हमें सही लगा था, काफ़ी मतलब सही स्कीम है। लेकिन अब समझ में ये आया कि जो 21 साल है वो काफ़ी मिनिमम है आर्मी के लिए, बहुत कम है। इतनी नहीं, मैक्सिमम 22 या 20 या 21 से स्टार्ट होनी चाहिए। और अगर 17 भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर अगर 17 है तो उधर भी कुछ एज बढ़नी चाहिए। और ये जो 25% का रेशियो रखा गया है कि परमानेंट करने का, तो ये भी मुझे लगता है काफ़ी कम है, क्योंकि ज़्यादातर रैलियाँ तो बहुत वैकेंसी निकलती है, जैसे 5,000 10,000, तो इसका 25% तो बहुत कम होता है। तो मैक्सिमम 50% लोगों की डिमांड है, तो ये कोई गलत डिमांड नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? समस्या इसमें है कि जो एनालाइज़र थे जिन्होंने इस स्कीम को एनालाइज़ किया, उन्होंने इसमें क्या कमियां निकाली। तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है अधिकतर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहाँ पे बेरोज़गारी, क्योंकि यूपी और बिहार में बेरोज़गारी चरम पे है। बाकी स्टेट तो ठीक है, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है गरीबी ज़्यादा रहती है, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और समस्या यहाँ होती है जब तुम्हें रोज़गार का वादा किया जाए और 4 साल बाद आपसे कागज, भैया आपका काम पूरा हो गया, आप घर जाइए, तो जो इमोशनली मतलब वो होता है, उन पर प्रभाव पड़ेगा, वो उसको ध्यान में रखा है उन्होंने। और ये भी कहा है कि जो पेंशन है वो भी काफ़ी कम है और प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन उससे हमने कई सारी स्थितियाँ देखी हैं कि लोग प्रमाण पत्र किसी भी तरह का हो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे फ्रीडम फाइटर्स जो सर्टिफिकेट होते हैं उनमें पहले बता रहे बहुत वरीयता होती थी और समस्या लोन वगैरह, लेकिन हमने कई तरह के उदाहरण भी देखे हैं जिसमें उनसे बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया गया। तो वो चीज़ नहीं हो सकती है इस वजह से भी। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाएं, या फिर जो पुराने तरह से भर्तियाँ चलती थी उसमें पेंशन वगैरह जो लाभ मिलता था वो भी मिले। इसमें पेंशन का लाभ नहीं है, एक बार बोला गया कि आपको सेवा निधि के तौर पर 11 लाख रुपए मिलेंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अग्नि कौशल प्रमाण पत्र, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं एज ए मतलब लोन पर्पज से, बैंकिंग लोन या फिर कोई भी व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं उस मतलब पर्पज पर। बिल्कुल। तो इस वीडियो में मैंने एक अगला वीडियो जो मैंने देखा था जिसमें बताया गया था कि जैसे ये आर्मी के मतलब जो नियम बनाए गए हैं, ये पेंशन नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी,
और उस वीडियो में ये भी बताया जा रहा था कि जो हमारे देश के नेता लोग होते हैं उन्हें 3-3 पेंशन मिलती हैं। तो ये तो मुझे मेरी नज़र से तो ये भी गलत है। अगर आर्मी में वो लोग तो कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, धूप वो गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। ये है ना कि जो हमारे लिए नियम्स बनाते हैं ना वो लीडर्स होते हैं, और लीडर्स क्या बताएं, उन्हें ये भी ध्यान में रखना चाहिए जो अपना मतलब अपनी पूरी मनोबल से या आत्मलगन से कोई भी काम करता है और उसे उसका फल ना मिले, तो जाहिर सी बात है कि इसी तरह के मतलब राइट्स होंगे, दंगे होंगे, उपद्रव होगा। लेकिन जो उपद्रव जिस तरह का किया गया है, मुझे लगता है मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मतलब अपनी बात मानने का कोई ये तरीका नहीं कि नुकसान करो। जिस तरह रेल में आग लगाई गई है, बस ट्रक वगैरह, तो मान लो उसमें पैसेंजर भरे होते तो वही ये तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आप तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यदि इसमें कोई शरारती तत्व आए और आपका ही मतलब प्रोटेस्ट का फ़ायदा लेके कुछ उल्टा सीधा कर दे, तो उसमें क्या होगा कि आप पर ही ब्लेम जाएगा और हो सकता है कि इस तरह की स्कीम्स सस्पेंडेड या टर्मिनेटेड हो जाए। बिल्कुल सही। तो जिस तरह हमारे देश में जो भी युवा हैं, मुझे तो लगता है सभी जीके और न्यूज़ से तो सभी मतलब अट्रैक्ट रहते हैं, देखते ही रहते हैं, नॉलेज रहती है न्यूज़ वगैरह की हमारे देश में क्या हो रहा है। आप उपद्रव मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं या कुछ भी डंडे लहरा रहे हैं, तो ये कोई प्रोटेस्ट करने का मुझे तो नहीं लगता कोई सही तरीका है। इसी में कोई मान लो बाहरी तत्व आ जाए, वो क्या पता चलेगा ये स्टूडेंट है या कौन है। आपकी भीड़ आपकी वो काम वो कर जाए तो इसमें क्या होगा कि उन लोगों ने उसका नाम कोई नहीं लेगा, पर यही कहेगा उस भीड़ ने करा है। तो यूपी में तो वैसे भी सरकार बहुत सख्त है, और सख्त अगर नहीं भी हो फिर भी अगर अपनी जान की बिल्कुल अपनी सुरक्षा के साथ दूसरे की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी मतलब एस्पिरेंट्स हैं, वो सरकारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा जो यात्री या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, उनका पूरा ख्याल रखें और अपनी बात रखने का मतलब सही तरीका चुनें। और मुद्दा काफ़ी है, अभी तो हमने इसे नहीं समझा है, और जब इसके नियम सरकार बनाएगी तो देखेंगे। अभी तो सरकार का कुछ स्टैंड नहीं आया इस पर, नहीं मतलब अभी कुछ नहीं आया। उन्होंने इंट्रोड्यूस बिल्कुल इन्होंने अनाउंस कराया कि मतलब ये अग्निवीर है जो भी स्कीम है ये आएगी, पर इसमें अभी इम्प्रूवमेंट भी बाकी है, ये भी बताया था इस वीडियो में। मतलब कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। बिल्कुल सही। तो अभी कुछ कंप्लीट रिजल्ट आने से पहले ये इस तरह का मुझे नहीं लगता कि बर्ताव सही है। तो जब ये सरकार अपनी ऑफिशियल साइट पे बिल्कुल जब ऑफिशियल अपडेट कर दे कि अग्निवीर में ये टर्म एंड कंडीशन है, जब भी आप कर सकते हैं। अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकारी साइट पे ये मिल रहा है। और फाइनली बिल्कुल, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।